गाइस, तो जैसे कि आप सबको पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हो चुके हैं। होली से कुछ लोग बच्चों के होली से पहले ही हो जाते हैं, कुछ के बाद में। मेरे होली से पहले ही दोनों बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके थे। तो अब होली थी तो उस टाइम बच्चों की जो नोटबुक वगैरह थी पुरानी, वो नहीं मैं रख पाई। अब होली के बाद थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, बिकॉज अभी वेकेशन चल रहे हैं बच्चों के 5-10 डेज़ के। तो मैंने सोचा चलो इनको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर जो है बच्चों की पुरानी नोटबुक्स एंड बुक वगैरह हैं वो हटानी है, और क्योंकि नया सिलेबस अभी आएगा तो उनके लिए भी उनकी जो है स्टडी टेबल पर जगह बनानी है। बिकॉज जब तक पुरानी चीज़ें हटाएंगे नहीं तो नई चीज़ें रखेंगे कहाँ। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी, लेकिन यहाँ पर जब बुक वगैरह को देखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। बिकॉज ये स्कूल वाले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और इतना महंगा सिलेबस रखते हैं। हर साल का इनका नया है, राइटर वगैरह चेंज हो जाते हैं तो सिलेबस ऑलमोस्ट हमें नया ही खरीदना पड़ता है, पुराना बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आप अपनी पुरानी कॉपी किताबें हैं जो बच्चों की, उनको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। इतने महंगे सिलेबस में आप कुछ कटौती करके उसे बहुत मतलब थोड़ा सा अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। किस तरीके से क्या है उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, क्योंकि मैं इस तरीके के यूज़फुल वीडियोज़ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि मैं यही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने मतलब जुगाड़ करके पुरानी कॉपी किताबों को किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके मैं 2 वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। एक में आइडिया शेयर करूँगी और एक में कुछ बेसिक सी चीज़ें शेयर करूँगी, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कौन कौन मेरी उन बातों से एग्री करेगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी बुक्स वगैरह हैं वो मैंने यहाँ पर निकाले हो। तो देखिए कितनी सारी बुक्स हैं, और ये हमेशा का ही ऐसा ही है। और भी जब मैंने बच्चे का सिलेबस पूछा है, अभी मेरा जो बेटा है वो 4th स्टैंडर्ड में है और उसका सिलेबस जो है 7000 का है, ये 7000 का उसका आने वाला है। और ये जो है मेरी बेटी का तो भी पता नहीं है कितने का आएगा, बट बेटी का 7000 का है, क्योंकि एक एक करके ही बाय कर पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब ये वाला मंथ ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है हमें। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इन स्कूल वालों की ये चीज़ें बताती है, साल भर का कोटा है ना पूरा इकट्ठा ही बुक में इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्टैम्प है, यहाँ पर ये वाली जो इनकी बुक है मतलब साइंस की। तो यहाँ पर मेरा बेटा है तो वो थोड़ी बड़ी बड़ी राइटिंग लिखता है, तो उसने चलो एक रजिस्टर पूरा भर गया। लेकिन जो बच्चे छोटी छोटी राइटिंग लिखते हैं आई थिंक उनका एक ही रजिस्टर भरा होगा, और ये 2-2, 3-3 रजिस्टर एक्स्ट्रा मंगवा के ही रखते हैं, क्योंकि उसमें सारा सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं। और हम तो जाते हैं बस उनको बोलते हैं हमें 4th स्टैंडर्ड का चाहिए, ऐसा चाहिए, पूरा निकाल के दे देते हैं। एंड आप अपनी जेब खर्च करो, जेब डीली करो और जाके सीधा उनको बिलिंग कर दो। तो बस ये ना हम मतलब बहुत से लोग हैं ना नहीं देखते, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा बुक वगैरह बच गई है, हमेशा का ही हो रहा था है ना। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती, लेकिन वो हमेशा जाते हैं, उनके पास टाइम कम रहता है तो वो जाते हैं सीधा मतलब बोलते हैं स्टैंडर्ड में किस स्टैंडर्ड में है आपका ऑनवर्ड्स, तो बस वो देते हैं और लेके चले आते हैं। तो इस बार मैंने सोचा मैं खुद ही जाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों की कटौती करके आऊँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी सेविंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों की टेस्ट कॉपी भी आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी टेस्ट कॉपी है और इतनी सारी इसमें पेजेस बचे रहते हैं। तो मैं टेस्ट कॉपी जो है इन्हीं को ही चलाऊँगी, थोड़ा सा इनमें कुछ क्लियर करूँगी, थोड़े से पेज जो है हटा दूंगी वहाँ से और थोड़े से पेज को सील कर दूंगी। अब यहाँ पर देखिए ये है मैथ का रजिस्टर, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से बच्चों के एक ही एक रजिस्टर फिल हुए होंगे, मेरे बच्चे ने चलो एक और दूसरे के कुछ 7-8 पेज ही फिल किए, ये देखिए है ना। बाकी का पूरा ये जो रजिस्टर है ना पूरा खाली ही पड़ा हुआ है। आप ये देखिए कुछ पेजेस बस उसने यहाँ पर फिल किए हैं, बाकी का पूरा रजिस्टर ऑलमोस्ट खाली ही है। और बस क्या इनमें प्रैक्टिस कराने के लिए हम बाहर से बाय कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्टैम्प है, बस स्टैम्प है, और ये देखिए सिर्फ इतने से पेज इसमें भरे हैं, जो कि मेरा बेटा मैंने जैसा कि बताया बड़ी बड़ी राइटिंग लिखता है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर लिखी, आपको जो छोटी राइटिंग दिख रही होगी वो लास्ट में उसका वर्क कंप्लीट नहीं था, तो मैंने किया। यहाँ पर देखिए तो इतने उसमें फिर ड्राइंग करने मैंने मना कर दिया, अभी इसको ख़राब मत करो, क्योंकि अभी मैं क्या चाल चलने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये कितना सारा ये रजिस्टर भी खाली पड़ा है, बताओ इसने का क्या करो। और इसका प्राइस देखेंगे ना तो ये प्राइस देखिए, आप लोगों में प्राइस भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए प्राइस 120 का एक रजिस्टर है इनका ये, जबकि बाहर अगर हम बाय करेंगे तो आई थिंक 40-50 का हमें इजीली मिल जाएगा। लेकिन नहीं, इन्हें अपने स्कूल के स्टैम्प वाले ही चाहिए होता है। तो मैं फ़िलहाल तो अभी कुछ जो है यहाँ पर चालें चलने वाली हूँ। क्या करूँगी, जो टेस्ट कॉपी है इनकी, तो टेस्ट कॉपी के जितने भी टेस्ट हैं आगे के उनको मैं सील कर दूँगी, कवर वगैरह चढ़ा के सील कर दूँगी। और है ना, और बाकी का जो जिनमें जितने ज़्यादा पेज है ना तो उन सबको भी पेज निकाल के, और अभी तो नहीं दूँगी, अभी जो मैं बाय करने वाली हूँ ना सारे जो है बाय कर लूँगी।
दूँगी और जो बाद में इनके फिल हो जाते हैं ना, उसके बाद ये नया रजिस्टर मंगवाते हैं, तो मैं उनको इन्हीं में ही चलाने वाली हूँ। ये देखिए इसमें भी कितनी टेस्ट कॉपी में कितने सारे पेजेस हैं, जो कि मैं इनको यूज़ करूँगी। ये जो टेस्ट कॉपी है तो यही सारे पेज मैं वापस यूज़ करूँगी, और जो आगे के जितने फिल है ना, उनको आधे को तो मैं निकाल दूँगी, हटा दूँगी। जो भी पिन से रिलेटेड वाले होंगे ना, उनको हटा दूँगी, बाकी को मैं यहाँ तक कवर चढ़ा दूँगी पूरे पे, इतने पे। ठीक है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कुछ भी, क्योंकि मैम अभी थोड़ा-सा ध्यान देंगी, फिर बाद में वो भी ध्यान नहीं देती हैं। तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, तो टेस्ट कॉपी तो नहीं खरीदूँगी। और इनकी जो टेस्ट कॉपी है काफ़ी मोटी होती है, पूरी भरती भी नहीं है, 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने सोचा इस बार मैं इतना ज़्यादा खर्चा वही नहीं कर सकती हूँ, तो इस बार मैं हस्बैंड की बजाय मैं खुद ही लेने चाहूँगी। तो अगर आप लोग भी सबके भी हस्बैंड ही ऐसे करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा-सा केयरफुल रहिए, क्योंकि इस चीज़ से ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो पैसे की तो होती ही है हमारे लिए, लेकिन जब ये एनवायरनमेंट को भी काफ़ी बहुत ज़्यादा हार्म होता है। बच्चों को वैसे तो ये इंक्लूड करते हैं कि हमें मतलब पर्यावरण को बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। चलो बच्चों को सिखा दो, पेड़ लगाओ, पेड़ लगा देंगे तो क्या तुरंत बड़ा हो जाएगा पेड़ है? कट ये जो कॉपी किताबें इतनी सारी वेस्ट होती हैं, वो किससे वेस्ट होती हैं? बनती तो कॉपी किताबें जो हाँ मतलब बनती तो प्लांट से ही हैं, पेड़ से ही हैं, उनके लिए तो पेड़ ही तो कटते हैं। तो इतने बड़े पेड़ों को हम काटेंगे, तो बच्चों को सिखाने के लिए ये लोग बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बट उनको थोड़ा सा बच्चों को रियलाइज भी तो करवाओ कि हाँ चलो इतनी सारी आप वेस्टेज करवा रहे हो कॉपी किताबों को, तो उसमें भी तो पेड़ ही कट रहे हैं, तो इनको ये कौन समझाएगा। तो भाई मैं तो इस बार बोलने वाली हूँ, इस बार अच्छी खासी अगर मैम ने ज़्यादा चूर चपड़ की ना, तो मेरी तो उनसे तो बहस होने वाली है। बिकॉज अभी तक मैं स्कूल जाती नहीं हूँ, थोड़ी मोटी कंप्लेन होती है तो मैं पीटीएम में ही जाके बोल देती हूँ। और सॉरी मतलब मेरे बेटे को लाने ले जाने का मेरे हस्बैंड करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कंप्लेन वगैरह करें, और मैं पीटीएम में ही जितनी कंप्लेन होती है वही करती हूँ। लेकिन इस बार अगर मैम ने कॉपी किताबों पर झंझट किया, तो मैं तो उनसे साफ-साफ बोलने वाली हूँ कि आप लोग वैसे तो बहुत लेक्चराइज़ करते रहते हो कि एनवायरनमेंट बचाओ, पेड़ लगाओ, ये लगाओ, तुम लोग तो पेड़ काटने के काम करो, इतनी सारी हर साल कॉपी किताबें बर्बाद करवाते हो। तो मैं तो फिलहाल वही इस तरीके से रीयूज़ करने वाली हूँ। आगे जो कितनी भी कॉपी किताबें मेरी नई हैं बच्चों की, तो वह तो अभी जो पहले सेक्शन में मैं नई दूँगी, लेकिन जो बाद में फ़ेल हो जाती हैं और फिर ये लोग जो नई मंगाते हैं ना, वो मैं नहीं खरीदूँगी, वो मैं इन्हीं को ही चलाने वाली हूँ। इन्हीं रजिस्टर को आगे से सील कर दूँगी और उन्हीं को चलाऊँगी। तो इस तरीके से क्या है मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन आप 1000-2000 रुपए ज़रूर फिर भी बचा पाएँगे। और हाँ, आर्ट फाइल भी मैं नहीं लेने वाली हूँ, बिकॉज़ आर्ट फाइल भी बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं बनवाई है इन लोगों ने, तो ज़्यादा थोड़ा-सा ध्यान दिया कीजिए। यहाँ पर देखिए अब बेटी की है 495 रुपए की एक बुक है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर किसी अब ये हर साल अपना नया सिलेबस चेंज करते हैं, तो हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं, वरना हम किसी से पुरानी खरीद लें, अपनी पुरानी किसी और को दे दें, तो भी हमारे पास थोड़ा-सा सेविंग हो जाता है, क्योंकि आधा प्राइस हो जाता है। लेकिन ये लोग हर साल राइटर ऑथर चेंज कर देते हैं, तो हम वो भी काम नहीं कर सकते। लेकिन घुमाते ही हैं, अभी नहीं करेंगे, लेकिन 2-3 साल बाद ये इसी राइटर की बुक चलाएंगे। तो फिलहाल मैं फेंकूंगी भी नहीं, कभी ना कभी तो किसी ना किसी के काम में आएगी, तब सेल कर देंगे इनको या फिर दे देंगे किसी को। तो मैं कुछ ऐसे ही जुगाड़ और आइडियाज़ इनके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं आपको कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज आज के इस वीडियो में इंक्लूड करती तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, तो आपको भी देखते देखते बोर हो जाते हैं। और इस तरीके से जब इतना सारा मनी वेस्टेज होता है ना, तो बहुत ज़्यादा सच्ची निकलता है। तो इस तरीके से आप लोग सेविंग कर सकते हैं, कुछ नहीं तो 1000-2000 रुपये तो आप बचा ही सकते हैं अगर इस तरीके से करेंगे। तो आप लोग भी ये आइडिया ज़रूर शेयर कर मतलब फॉलो कर सकते हो। मेरी बात से कौन कौन एग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मेरी बात से जो कोई भी रिलेट करता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।